नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। बरसात आते ही गांव के विकास की पोलें खुलकर सामने आ रही है। नकुड़ विधानसभा के और नकुड़ ब्लॉक है। यहाँ बात करें, ये मच्छरहेड़ी गांव है। यहाँ की देख सकते हैं व्यवस्था। एक दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे आप देख सकते हैं क्या हालात है, और उससे कुछ ही पीछे देख सकते हैं शिव मंदिर। ये मार्ग जो है, मेन मार्ग शिव मंदिर पर जाने का है। आप यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, कैसे श्रद्धालु वहाँ मंदिर पर जाए। बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अमृत सरोवर के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं चला रखी है। अमृत सरोवर ऐसी योजना है जिससे पानी की निकासी वहीं के वहीं हो जाए। अब इस गांव की पानी की निकासी इसके द्वारा होती है, और ये बताया कि गांव के लोग अपने निजी खर्चे से इस पानी को निकालते हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार के सभी दावे यहाँ फैल नजर आते हैं। देखते रहे हमारे साथ समाचार दोस्तों। मच्छरहेड़ी गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। सरकार लगातार बड़े बड़े दावे और शिक्षा को लेकर लगातार इस पहल को चला रही है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव इस प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। और ये कल की रिपोर्ट थी। कल यहाँ ये पानी से जल भरा हुआ था। आज ये पानी किसी तरह से निकाला गया है गांव के लोगों के द्वारा। बड़ा सवाल ये है कि सरकार के सभी दावे यहाँ पे फैल नजर आते हैं। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ के हालात, किस तरह के यहाँ हालात है। आप देख सकते हैं ये फर्नीचर वगैरह इसमें रखा हुआ है, और यहाँ के हालात देखिए आप, कैसे ये बचाए इससे। अब ये पानी जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। कल की ये खबर थी, कल यहाँ के जो विजुअल हमारे पास आया था, यहाँ ये पानी से जो जलमग्न ये प्राथमिक विद्यालय था। बड़ा सवाल ये है कि सरकार के दावे सभी यहाँ पे फैल नजर आते हैं। गांव के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? तैमूर। तैमूर कहाँ के रहने वाले हैं? मच्छरहेड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पानी की समस्या कैसी है? पानी की समस्या तो यहाँ बहुत खराब है जी। बच्चों की शिक्षा भी खराब ही हो रही है यहाँ तो स्कूल की। हाँ, जब पानी भर जाता है तो फिर कहाँ जाए? कहीं भी नहीं, बस घरों में बंद है बेचारे। कहीं गोडो बच्चों कौन भेजेगा स्कूल फिर? हाँ, आपका क्या नाम है? गुलाब सिंह है जी। गुलाब सिंह कहाँ के निवासी है? मच्छरहेड़ी गाँव ही है। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम तो मजदूरी का जी। मजदूरी करते हैं। तो इसी प्राथमिक विद्यालय के आसपास रहते हैं आप? हाँ, यहीं पे है जी, पास में घर। हमारे तो घरों में पानी पड़ा हुआ है। घरों में पानी? हाँ जी, घरों में था पानी। हमने तो बरसात आई है, अभी तो शुरुआत में ये हाल हो गया। और क्या नाम, हम तो यहाँ पे क्या करें फिर। गाँव के लोगों ने इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके पानी निकाला, क्योंकि हमारे प्रधान जी गुजर चुके, खाता बंद हो गया ना, वो निकाल नहीं कर नहीं पाए काम को। तो इसलिए फिर हमने गाँव के लोगों ने। अधिकारी आया यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता जी। हाँ, आपका क्या नाम है? सेठपाल। क्या काम करते हैं सेठपाल? मजदूरी करें जी। मजदूरी करते हैं। ये बताइए क्या समस्या है इस गांव की? अजी समस्या तो यह है, एक तो आने जाने पूरे गांव को कतई डूबने का बहुत रहा। हाँ। और अपने अभी हमने देखा एक शिव मंदिर है, ये मार्ग है उसका है। हाँ जी। अच्छा, इसी की जड़ में घर है, मकान मान लो हमारे। सांप फिर रहा तो उनमें बगे हुए। चलिए, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, ये हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट है। यहाँ उच्च प्राथमिक भी है और प्राथमिक विद्यालय भी है, और यहाँ लगभग 372 बच्चे हैं और 12 टीचर्स हैं। लेकिन स्थिति इतनी ख़राब है, सरकार तो कह रही है कि नामांकन बढ़ाए जाएं, लेकिन इस स्थिति में तो बिल्कुल भी नामांकन बढ़ नहीं सकते। जो बच्चे आ रहे हैं वो भी अभिभावक कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से नामांकन अपना हटा रहे हैं, इतनी गंदगी है। ये तो पहली बारिश थी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना बुरा हाल है। जो विद्यालय का मिड डे मील है वो भी ख़राब हो चुका है। उसमें चावल थे, गेहूँ थे, और गैस सिलेंडर था, और जो गैस स्टोव है उसमें भी पूरा पानी हो गया। और हाँ, ये बड़ा सवाल ये है कि 300 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा का मंदिर है। आप हालात यहाँ के हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो प्रधानाचार्य है हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब यहाँ से जो गार्जियन है, जो गांव के निवासी है, वो अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। डर की बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है, डर क्यों है, क्योंकि कल यहाँ जहरीले जानवर निकल कर सामने आए थे, ऐसा इनके लोगों के द्वारा बताया गया। तो मैम, इस संबंध में आपने कहीं कुछ शिकायत की? यहाँ पे कोई अधिकारी आया, संबंधित अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं रहता। पिछले कितने सालों से हम ये रिपोर्ट भेज चुके हैं, ऑनलाइन भी देते हैं और हार्ड कॉपी में भी देते हैं, लेकिन कोई आते तो हैं अधिकारी, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता। आज हम सुबह से इसी कार्य में लगे हुए हैं। बताइए हम कहाँ तक पैसे दें सफाई करने के, क्योंकि इस तरह की हमारे पास कोई ग्रांट नहीं आती है। और ये जो इधर वाली जो बिल्डिंग है ये तो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। हमारा 16 को स्कूल खुल गया था, तो 16 से हम ये मतलब जो कार्य है सफाई का बहुत अच्छे से करवा दिया गया था, और पूरा स्कूल बहुत सुंदर हो गया था, स्वच्छ हो गया था। लेकिन स्थिति अब ये है कि जैसे ही सोमवार से यहाँ बारिश हुई है, और उस दौरान इतना हम जैसे ही स्कूल में आए तो देखा कि हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मतलब हमारे सारे कपड़े गीले, जूते गीले। लेकिन स्कूल आना पड़ता है, मजबूरी है। रोज़ कहाँ तक बैठेंगे, कौन बैठने देगा?
तो लेकिन हम स्कूल में आए, आज जैसे ही हम फिर सुबह से हम सफाई करवाई हमने कि 2-3 मजदूर लगाए, उससे सफाई करवाई। और अच्छा आज फिर क्या हुआ कि जैसे ही हमने वो जिसमें मिड डे मील रखा हुआ था वो कमरा खोला, उसमें बहुत बड़ा सांप निकला। जैसे ही मैं अंदर गई, सुबह ही आ गई थी, उसमें से बहुत बड़ा सांप, और वो उसका पता ही नहीं चला वो गया। अब ये देखिए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ यहाँ पे किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और अन्य सरकार के सभी दावे पहली ही बरसात में उन सभी दावों की पोल खुलती यहाँ पे नजर आ रही है। और भी कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जाकिर खान जी, ये सभी समस्या यहाँ पे देख रहे हैं, गाँव की कैसी समस्या है? सर ये बहुत गलत हो रहा है, मतलब कि पानी भर रहा था कल पूरा दिन लग गया है। 6-7 आदमी लग रहे थे, पानी निकाला है, बहुत देर आपके सामने है सब कुछ है सर। नहीं, सरकार ने लगातार अमृत सरोवर की योजना चला रखी है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जल की निकासी के लिए, और जो जल की निकासी के लिए ऐसी योजना चली, लेकिन इस गांव में ये सब चीज़ें सर ये तो चल ही रही है, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आता? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक राठी है जी। और मैं इसी स्कूल में टीचर के पद पर हूँ। अच्छा। यहाँ से काफ़ी समय से ये समस्या चल रही है, क्योंकि स्कूल की बराबर में ही जोड़ है। हाँ। और पूरे गांव की निकासी उस जोड़ में ही है। हाँ। जैसे ही प्रथम बरसात होती है तो पानी ज़्यादा उफान पर आ जाता है। उफान पर आने के बाद ये बराबर में रास्ते हैं जो गांव में एंट्री करने के हैं, और ये एंट्री का जो रास्ता है उसी के बगल में ही स्टार्टिंग में ही हमारा स्कूल पड़ता है, उसका मेन गेट भी है। मेन गेट में इतना पानी हो जाता है कि हमारी बाइकें, अगर हम बाइक से आने की कोशिश करते हैं तो उसके पूरे पहिए के पहिए डूब जाएं, ऊपर तक आ जाता है। और इसके बाद अभी हमारे साथ ये समस्या, सालों से ये समस्या है तो लगभग यहाँ काफ़ी टाइम से है, 10-12 साल से है। पर जैसे जैसे अब भाई बीजेपी सरकार भी है, दावे बड़े बड़े कर रही है कि भाई स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वच्छ अभियान होना चाहिए, जल निकासी होनी चाहिए। और यहाँ पर वर्तमान में हमारे विधायक जी जो है वो भी बीजेपी से ही हैं, पर यहाँ पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। इस गांव में बच्चों की यहाँ शिक्षा है, शिक्षा से वंचित। मचरहेड़ी गांव है, प्राथमिक विद्यालय की ये हालात है, आपको दिखाते हैं। गांव के निवासी है और यहाँ कैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। देखिए क्या हालात है सफाई के यहाँ पे, यहाँ बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें, पानी में ये भरा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हालात कैसे हैं, दिखाएंगे आपको। अभी ये पानी जो पहली बरसात थी, बरसात के पहली बरसात ने ही यहाँ सभी दावे खोल दिए थे। ये देखिए आप पीछे के हालात। बड़ा सवाल ये है कि बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पानी की हालत ऐसी होती है कि पानी यहाँ पे भर जाता है, और पानी भरने के बाद जहरीले जानवरों की एंट्री यहाँ पे होती है। यहाँ पे कुछ अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुखपाल है सर मेरा नाम। सतपाल जी, कैसी व्यवस्था है यहाँ प्राथमिक विद्यालय में, कैसी पानी की व्यवस्था कैसी अभी जो बरसात हुई? देखिए पानी की निकासी यहाँ पर ठीक नहीं है जी, क्योंकि पास में जो जोड़ है, बरसात में ये पूरा भर जाता है और पानी बाहर आ जाता है। रोड भी पूरा पानी से भर जाता है लबालब, और रोड से के बाद में फिर पानी स्कूल के अंदर आने लगता है। तो वहाँ देखिए वो बनी हुई लेवल किसी ऊंचाई तक पानी यहाँ आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं, कैमरामैन तो जरा जूम करके दिखाइए। आप देख सकते हैं 2 फुट के लगभग इस दीवार पे पानी था, और ये पानी सूखने के बाद ऐसे हालात में है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये 2 फुट, देखिए यहाँ हालात ऐसी, और ये यहाँ पे किस तरह ये हालात है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार शिक्षा को लेकर, शिक्षा के मंदिरों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। नकुड़ विधानसभा के मचरहेड़ी गांव में हम मौजूद है। बड़ा सवाल ये है कि स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? क्या इस और संज्ञान नहीं है? जबकि यहाँ प्रधानाचार्य से बात हुई, उन्होंने बताया कि लगभग 10 सालों से ये इस गाँव की बड़ी समस्या है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान ना होने के कारण किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला। देखते रहे हमारे साथ समझ। यहाँ के हालात, और ये मिड डे मील का राशन है, और यहाँ शायद आंगनवाड़ी केंद्र है क्या ये? यहाँ आप आंगनवाड़ी है, और ये देखिए राशन रखा हुआ है ऊपर, और जो नीचे रह गया था, ये सारा भीग गया, खराब हो गया है। हाँ, ये खराब हो गया। तो यहाँ छोटे बच्चे कैसे आएंगे? ये तो जब बार पानी भर रहा है जी, छोटे बच्चे कैसे आएंगे यहाँ? बड़ा मुश्किल है, लाभार्थी भी बुलाना बड़ा मुश्किल हो रहा। लाभार्थी कैसे आए जब पानी इतना है? हाँ, बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे राशन जो है वो किस तरह से भीग गया है, और कैसे लाभार्थियों को इसका लाभ मिले। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार की योजनाएं तो धरातल पर आती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से कैसे लोगों को वितरित हो रही है, बड़ा सवाल ये है। अब इस गांव की व्यवस्था देख सकते हैं आप। देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।